नमस्कार भाई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। बस इसलिए पूछा था कि वो खबर देखने की मुझे लालच थी अरे आप चिंता ना करो। और एक्साइटेड था मैं, तो मैंने कहा कि फोटो मिल गया था ना आपको? बहुत बढ़िया फोटो है और उसको उसमें पोस्टर में भी इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा और कुछ लोगों से और बात हुई है, समीर भुजबल, छगन अच्छा। भुजबल का बेटा जो है, हाँ 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 हाँ। और राज ठाकरे से भी बात हुई है। जी जी। हो सकता है मैं बॉम्बे जाऊं, अच्छा, राज क्योंकि ठाकरे देखिए ठीक है। चक्कर ये है पासवान साहब कि कुछ लोग तो मजबूरी में यूपीए और एनडीए के साथ हैं। जी कुछ जी। लोग कि चल कुछ नहीं तो ये बड़ा गठबंधन है, इसमें शामिल हो जाओ, सीट निकल जाएगी। जी जी। वो विचार से उनके साथ नहीं है। अब जैसे राज ठाकरे है, वो मोदी और शाह के साथ चला गया, लेकिन उसके पुराने आप बैकग्राउंड को देखो अगर, तो वो इनके बहुत खिलाफ है। उसके स्टेटमेंट देखो नोटबंदी पे और सारी चीजों पे। हेलो। जी जी, सुन तो रहा हूँ। अगर उसको ये श्योरिटी हो कि जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें आने में वो महाराष्ट्र में उभर सकता है, और अभी तो एक भी सीट नहीं है उसकी लोकसभा की, और उसको ये लगता है कि 4 सीटें भी वो जीत सकता है जहां उसका प्रभाव है, तो उसको बहुत बड़ा जो है ताकत महसूस होगी। जी जी। और ये बीजेपी वाले तो जिसके साथ जाते हैं उसको खत्म करते हैं, उसको तो कभी पनपने नहीं देते हैं। और वो एक उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो उसका स्टेटमेंट है वो आत्मघाती है उसका, राज ठाकरे का। लेकिन वक्त के साथ अगर वो अपने आप को पोलाइट करेगा तो बॉम्बे की एक आधा सीट पे भी वो जीत सकता है, क्योंकि यूपी बिहार के बहुत लोग हैं वहाँ। जी जी। तो वो प्लानिंग है। अब देखो अगले हफ्ते शायद बॉम्बे हम जाएं, तो हम ये कह रहे हैं कि देश में हर कोने में, कमोबेश हर राज्य में हमें एक साथी मिल जाए। बिल्कुल। जैसे अब ये टीआरएस नेता जो है चंद्रशेखर राव, तेलंगाना का सीएम, जी जी। महत्वाकांक्षाएं उसकी भी बहुत है, वो नीतीश को तो किसी कीमत पे मानने को नहीं तैयार है। तो इन सब चीजों का फायदा हम लोगों को उठाना है। आफ्टर पोल, इलेक्शन के बाद अगर जो प्रयास हम कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, उस प्रयास से कम हम लोगों के हिस्से में जो है 60-70 सीटें आ जाएंगी। जी जी। कल डीपी यादव से मेरी भेंट हुई दिल्ली में, जी पप्पू यादव का कल फोन आया था, जी। नागमणि का खुद फोन आया, जीतन मांझी से बात हुई, कल ही की बात बता रहा हूँ लेटेस्ट। जी। अमित जोगी का खुद फोन आया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये सब क्षेत्रीय नेता हैं, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो सब इतना मादा रखते हैं, आप जैसे लोग भी, कि अगर 4-4 सीटें भी जीतेंगे, हेलो, जी जी। तो हमारे पास अभी 21 नेता आ गए हैं आपको मिला के। जी जी। 21 को 4 से गुणा कर दो तो 84 सीटें होती हैं। जी जी। 84 सीटें हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि ये सब नेता इस लायक हैं जी कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आए तो 4 सीटें निकाल सकते हैं। जी। जी अच्छा, अगर 4 को मारो गोली, 2 भी निकाल लें तो 42 सीटें होती हैं लोकसभा में। जी। किसी गठजोड़ के पास अगर 42 सीटें हों जी जी। तो वो खेल बनाने बिगाड़ने की स्थिति में होगा। बहुत बढ़िया खेल बिगाड़ देगा। प्लानिंग ठीक है ना? अब आप बहुत। सुनो, जो 21 लोग अभी तक हैं उसमें आप भी शामिल हो, वो 21 लोग अगर एकजुट हो गए, मेरे प्रयास जो हैं, तो आप ये मान के चलो कि यूपीए और एनडीए दोनों हसरत भरी निगाहों से आप लोगों की तरफ देखेंगे जी जी। कि ये क्या फार्मूला हो गया। जी जी। नीतीश बाबू और अमित शाह और मोदी और ये राहुल, ये कहेंगे ये हो क्या रहा है। जी जी। मेरी वो प्लानिंग है। हम्म। तो अब देखिए कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि कई बार लोग जो है मिलते हैं फिर अपने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, शॉर्टकट बेनिफिट के लिए वो वही ये ना। देखिए, जितने फोटो है उसमें से तो बहुत सब लगते हैं कि नीतीश कुमार आपको अलग गठबंधन चाह रहे हैं,
हाँ, एकदम सही आपने पकड़ा। ये जीतन राम मांझी कब भाग जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि नीतीश कुमार यूपीए के हिसाब से अगर सीटें आती हैं तो जो हम गठबंधन बना रहे हैं ये नीतीश को ही सपोर्ट देगा, स्वाभाविक है। बीजेपी को तो देगा नहीं। जी। हेलो, आप बताओ, ये लोग बीजेपी को, इसमें से 2-4 लोग होंगे, लेकिन जब हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेंगे और सब एक मंच पे एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे दिल्ली में, तो सब बंद जाएंगे ना। जी, क्या ख्याल? सही बात है। और जब हमारे पास ये जो है 21 नेताओं की ताकत होगी तो हमसे नीतीश बाबू भी बात करेंगे, समझे आप, और राहुल भी करेंगे और मोदी भी करेंगे। उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सभी जाति और कम्युनिटी के लोग हैं। आप देखिए, इसमें पासवान हो गए, आप जीतन राम मांझी हो गए, 3-4 मुस्लिम हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं और आदिवासी है। आदिवासी बड़ा नाम है, छोटू भाई वसावा। उन्होंने हमें गुजरात बुलाया है। तो अब हम निकलेंगे जब, तो मेरा ये प्लान है कि जो अदर स्टेट हैं उनमें भी पैर पसारा जाए। जैसे अभी वहाँ एक है मोहन डेलकर, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी बॉम्बे में, आदिवासी नेता। जी जी। सिलवासा बॉम्बे के बगल में जो है, उनके बेटे से मेरी अच्छी है, वो बहुत बड़े आदमी है। तो उसको हम लाने की कोशिश करेंगे कि वो लड़े मेरी पार्टी से या मेरे गठबंधन से। नहीं, बहुत अच्छा आपका पहल हैं? बहुत अच्छी पहल है आपकी। तो अब इसमें हम कहते ये हैं कि जो लोग रहे वो इंटैक्ट रहे। जैसे कल मैं डीपी यादव के पास बैठा था यूपी भवन में, तो उनको सारी लिस्ट ये सब अवगत ही है, फोन पे बात होती है। तो ये कहने लगे कि साहिल मियां, इसमें जो है आधे तो मेरे दोस्त हैं। तो हमने कहा ये तो और अच्छी बात है। और मेरा प्लान ये है पासवान जी कि कोई किसी को मर्ज नहीं करेगा कि आपकी नई पार्टी है तो जीतन राम मांझी कहे हमारे साथ आ जाओ या पप्पू यादव कहे नागमन, नहीं। राजकुमार पासवान की आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, समझ रहे हो आप। मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये है कि हम किसी को खाएंगे नहीं, किसी को दबाएंगे नहीं। अब जैसे डीपी यादव है, डीपी यादव एमपी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, राज्यसभा भी रह चुके हैं, लोकसभा भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यादव कम्युनिटी में एक इनका यूपी में दबदबा है। हेलो, अगर इनकी परिवर्तन पार्टी जो है वो 4 सीटें लड़ती है, मान लो 2 यादव को टिकट देती है, 1 दलित और 1 मुसलमान को, तो 4 में से 2 सीटें ये जीत जाएंगे यूपी में अपने दम पे। ऐसे ही अगर आप मान लो 4 पे लड़ते हो तो 2 सीटें आप जीत जाओगे। जी जी। इसी तरह से हर नेता की इतनी औकात हैसियत है। आप जो चेहरे दिखा रहे हो, ये गठबंधन एक मंच पे आ जाए, हाँ, वो 4 में 2 क्या 4 में 4 जीती जा सकती है। सही कह रहे हो, एकदम ये क्रांति हो जाएगी। ये भाई नया गठबंधन बनेगा। बस हम प्रयास कर रहे हैं और हम तो इतनी तिलांजलि देने को तैयार हैं कि हमें कोई सीट ना दो, हम उत्तर पूर्वी से खुद लड़ेंगे 1 सीट से, मनोज तिवारी के खिलाफ। जी जी। और सब में आप लोग लड़ो, और इससे ज्यादा त्याग क्या होगा। मुझे कुछ अपना चेहरा नहीं चमकाना है। बाबूजी, ये बड़ी सीटें हैं, आपको बता दूं कि मैं और मेरा 2 सीट और बिहार में दे दो। हाँ, और सीटों की जरूरत नहीं है। हाँ, यही सोच रखना है। ये गठबंधन रहे और ये फांसीवादी जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने की पहल होनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे ये चेहरे ये श्योर करे कि आप छोड़िए 10 सीटें या 4 सीटें 5 सीटें, हाँ, आपको मैं लोकसभा भेज रहा हूँ। हाँ, इसकी गारंटी ले। एकदम मैं लिखित में सब करूंगा। अभी मेरा पहले ये फर्स्ट फेज की बात हो जाए सबसे, तो मैं एक लेटर बनाया अंग्रेजी हिंदी में। वो लेटर फिर हम चिराग के खिलाफ ही सिर्फ अकेला लड़ूंगा। मैं वही कह रहा हूँ भाई, जब जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, नागमणि आपके साथ होंगे तो चिराग को तो हरा लेंगे हम लोग। जी जी जी। क्या बेचता है वो।
अरे वहां आके जब भाषण देंगे मुसलमानों को गाली दे के वोट दिलवाऊंगा आपको। कहेंगे पासवान ने किया क्या साले ने 50 साल सिवाय कैबिनेट मंत्री बनने के। मेरे भाषण की स्टाइल एकदम अलग है। आप जीतोगे। और आपको मैं बताऊं खुशी की बात, केजरीवाल की कार्यकारिणी के 4-5 सदस्य मेरे डायरेक्ट टच में हैं जी। और मैंने उनको ऑफर दे दिया। हमने वो जो है वहां रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा हाल भी वही होगा जो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और अमित झा, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद, ये 20-25 लोग जो बाहर हुए हैं, वही हाल तुम्हारा होगा। इसलिए तुम हमारे साथ आओ। और ये 21 नेता मेरे साथ हैं। अब आप सुन लो, एक महाराष्ट्र का नेता है वाघेला, जानते होगे जी। और एक सहारनपुर का नेता है, 2 बार एमपी लड़ा है, क्या नाम है उसका, दहिया, जाट कम्युनिटी से, योगेश दहिया। और एक और महाराष्ट्र के हैं सुभाष वारे। ठीक है, तो अंजलि दमानिया से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मयंक गांधी है। तो हम हर स्टेट में जो लोग गांधी को लाओ सर, मयंक गांधी को लाओ। मयंक गांधी से मैं बॉम्बे जाके मिलूंगा, पहले बात हुई है मेरी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि चाहे किसी पार्टी का नेता हो जो असंतुष्ट है, बाहर है, उसको अपने गठजोड़ में लाया जाए। सर नीतीश कुमार इतना बेवकूफ है कि अभी वो नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी बिहार में पैदा कर दिया। हाँ। और लालू के बेटे को भी पैदा कर दिया। हाँ। रामविलास पासवान के बेटे को भी पैदा। नीतीश बेवकूफ है। नीतीश को आप जैसे लोगों को उठा के चलना चाहिए था, तो नीतीश एक छत्र राज करते। अभी इतना गाली दे रहा है चिराग, इसको इतना छोटा दिखा रहा है, उसके पैनल में हमको खड़ा कर देता। हाँ, चिराग पे कलेजे पे चढ़ जाते हैं। एकदम सही कह रहे हो आप। ये रणनीति नहीं बना पाए नीतीश बाबू। और यही नीतीश की जगह बीजेपी वाले होते ना। हाँ। जैसे अरविंद केजरीवाल को पैदा कर दिया ना बीजेपी वाले। बिल्कुल सही कह रहे हो। और संघ भाजपा जो पैदा कर दिया रामलीला में, उसी तरह से मुझे पैदा कर देता बीजेपी। बेवकूफ है ये। अच्छा एक बात आपको बताएं, मैं इतना बोल्डली क्यों कह देता हूँ नीतीश या किसी को। नीतीश को मैं जब से जानता हूँ, जब समता पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ थे। ठीक है, हेलो जी। और मैं जाता था जया जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस के पास 3 नंबर कृष्ण मेनन कोठी पे। तो हम पहले मिलते थे नीतीश उनसे, जॉर्ज फर्नांडिस से बेडरूम में और ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीते थे। ठीक है, तो हमारा वो लेवल था जॉर्ज फर्नांडिस के घर में। नीतीश बाबू आके इलायची खाते थे बैठ के वहां। अब वो किस्मत है कि इतनी बार मुख्यमंत्री हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस को ही लतिया दिया। वो तो राजनीति में चलता है, जो कमजोर हो जाएगा उसको तो लोग साइड कर ही देंगे। अब आप अपनी बाबूजी सुनो, आज बाबूजी मैं दहाड़ रहा हूँ उस परिवार के खिलाफ, तब मेरी पहचान बन रही है। आज मैं रामविलास पासवान के 50 साल के हिसाब मांग रहा हूँ, उसके परिवार के खिलाफ आग उगल रहा हूँ, तभी पहचान है मेरी। हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तब मेरी पहचान बनी है। सही बात है। तो मेरा ये मानना है, पप्पू यादव से इतना कहिएगा कि तुम लोग चिराग कर रहे हो। एक लड़का इंजीनियर राजकुमार पासवान 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपने बेस पे हाजीपुर से 3रा स्थान लाया। उस लड़का कितना काम कर रहा, तुम लोग को दिख नहीं रहा है? भाई आप निश्चिंत रहो, मेरी जो प्लानिंग है। लोग जानते हो पप्पू यादव क्या कहता है बाबूजी? ये कहते हैं कि क्यों उसको उतना तहजीब देते हो, बताइए। ऐसे हैं। देखो भाई, नेतागिरी में एक चीज तो आप याद रखो, जब कोई नेता उभर रहा होता है तो जो उसके साथ के होते हैं वो भी जलते हैं, और जो विरोध के होते हैं वो भी जलते हैं। तो पप्पू यादव हो, चाहे नागमणि हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, या कोई और हो, उनको राजकुमार पासवान से प्रॉब्लम तो है, समझो बात। अब उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना हम लोगों की अक्लमंदी है। हम पप्पू सर आज के डेट में नागमणि कुर्मी कुशवाहा के वोट को उस स्थिति में नहीं है कि तोड़ लेंगे। ये पप्पू यादव इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं,
चुनाव आता है, यादव एक भी वोट इनको दांत खोदने के लिए नहीं देता है। राजकुमार पासवान हाजीपुर में 2.5% वोट ला के दिखा दिया। ये फैक्ट है। 5 लाख का 2.5%। आज मैं पूरे बिहार का 2.5% वोट तोड़ने के लिए मैं वो तैयार हो चुका हूँ। अब मैं कहने के लिए आपको कह सकता था कि 7% वोट है तो 7% में मेरे साथ है। नहीं, मैं जमीनी हकीकत और झूठ की खेती नहीं करता, सच्चाई की खेती करता हूँ मैं। भाई देखो, मैंने सारा ऑब्जर्वेशन किया आपके बारे में भी, और मैं तो बातचीत से आधा समझ लेता हूँ कि आदमी के दिल दिमाग में क्या है। अगर आपको हाजीपुर सीट दी जाती है, समझो बात, आप मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ राजनीति की, आपको खुद समझदारी है। अगर हाजीपुर सीट आपको मिलती है और आप अपनी पार्टी के टिकट पे लड़ते हो और जितने चेहरे हम दिखा रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर देते हैं, तो कोई माइकलाल आपको हरा नहीं सकता, ये नोट कर लो। और आप चिराग को और पशुपति को जो भी लड़े हाजीपुर से, उसको डिबेट दे के जिस दिन लोकसभा पहुंच जाओगे ना, आप ऑटोमेटिक बड़े नेता हो जाओगे। फिर 25 में जब विधानसभा बिहार का होगा तो राजकुमार पासवान एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। जी, आप इस चीज को सोचो, हड़बड़ाओ ना कि साला हमें 5 सीटें मिल जाएं, 10 मिल जाएं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने खुद ही कहा कि संजय सिंह ने फोन किया कि राजकुमार जी मैं बिहार आ रहा हूँ और ये 30 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, 10 सीट गठबंधन वाले आप जैसे लोगों को, प्रशांत किशोर, पुष्पम प्रिया चौधरी और आपको, प्रशांत किशोर को 4 सीटें दूंगा, पुष्पम प्रिया को 3 और 3 आपको। तो हमने कहा कि मुझे 7 सीटें चाहिए। अब उस पर प्रेशर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम जानते हैं उस पार्टी को। तो अब क्या है क्या नहीं, तो मैंने जो है आपको खुलेआम बोला, आपसे कोई चीज छुपाया नहीं। तो हमारा भी कैडर है, हमारी भी तैयारी है। अगर मान लिया और ये सीटें इस गठबंधन रहा तो हम सारी नेगोशिएशन कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रहे तो नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहो। और आपको मैं बता दूं, और फिर ये ताकत से लड़ने के लिए आप लोग को फाइनेंस भी करने होंगे। अरे वो आप भूल जाओ। देखो, समझदार आदमी वो होता है जो पहले इरादा करता है। जब आदमी इरादा करता कर लिया, गार्जियन है आप, आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जो पैसे की इसलिए कमी नहीं होगी। आप सुन लो, जो मेरा प्लान है, कपिल सिब्बल, डीपी यादव, ये 2 आदमी ऐसे हैं, समझ लीजिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के चक्कर में ये 2-4-10 हजार करोड़ रुपए लगा सकते हैं। ये खुद इतने इनकी हैसियत है। आप इनके नेट पे इनकी वर्थ देख लो कितनी है। और जब आदमी की खुद की इमेज सामने होती है, आप समझो, और पॉलिटिकल आदमी, तो फिर वो लगाता है। और ये नाम ऐसे हैं कि इन लोगों के पास पैसा भी आ जाएगा उद्योगपतियों से, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि ये जो गठबंधन है ये मूर्त रूप ले ले। और इसके मूर्त रूप लेने के बाद आप देखिएगा, आप अमित जोगी को कम समझते हो? जी जी, मालूम है। अजीत जोगी ने हजारों करोड़ रुपए जमा किए हैं। कपिल सिब्बल को कम समझते हो आप? जी। आप डीपी यादव को कम समझते हो? 400 करोड़ तो एक नंबर का है। जी। और पैसे की कमी तो इसके पास, जीतन राम मांझी के पास भी नहीं है। जी। पैसा अगर अपनी पे आएगा तो नागमणि भी खर्च करेगा। भाई वो अपनी सीटें तो लड़ेगा। अब जैसे हम आप जैसे लोग हैं, इनको ऊपर से सपोर्ट हो जाएगा। जी जी। भाई कपिल सिब्बल से कह देंगे दे दो भैया 5 करोड़ रुपए इनको। भाई आप भी तो भाषण दोगे उनकी सीटों पे। एकदम, क्यों नहीं। फिर मान लो पप्पू यादव जो दिल्ली में आपके जो दिल्ली वाले सीट से लड़ रहे हैं जी, पांचली बिहारी भरे हुए हैं, बहुत बिहारी है। और उसमें भी आपको बता दूं कि 1.5 लाख वोटर पासवानों की है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरा कहने का जिस से प्रोफेसर आनंद वाले मनोज तिवारी वहीं से लड़ूंगा, मैं वहीं से पक्का लड़ूंगा, ऊपर वाले ने चाहा तो मैं आपका प्रचार में आऊंगा पक्का। बिल्कुल लड़ूंगा, उम्मीद पूरी है। क्योंकि वहाँ जो है बिहार यूपी का वोट बहुत है और वहाँ 35-36% मुस्लिम वोट भी है। जी। वो चूतियापा ये होता है कि कई पार्टी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम सबको धो देंगे, हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। और वहाँ 10 विधानसभा सीटों पे हमारे चाहने वाले हैं।
और प्रोफेसर आनंद कुमार के लिए मैंने बहुत भाषण दिया है, एक एक विधानसभा में। जी जी। ठीक है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो मैं प्रयास कर रहा हूं, अब जैसे राज ठाकरे से मैं मिलूंगा तो उधर महाराष्ट्र में एक ताकत बन जाएगी। जी अब यह है कि कन्विंस करना पड़ेगा जो लोग यूपीए या एनडीए की तरफ झुके हुए हैं। अब जैसे एक सवाल का जवाब देना, आप डीपी यादव ने कल एक सवाल पूछा, मैंने ऐसा जवाब दिया वो दंग रह गए। जी कहने लगे कि साहिल जी, ये जो आप प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास तो जो है सही है, लेकिन इसमें से बहुत से लोग जो है यूपीए और एनडीए की तरफ झुकाव है। तो मैंने डायलॉग बोला, हमने भाई साहब ये जो चेहरे हैं 21, ये अपने आप में इतने सक्षम है कि 4-4 सीटें जीत सकते हैं। 4 सीटें जोड़ लो, 84 सीटें होती है भाई साहब। सरकार की चाबी इस गठबंधन के पास होगी। और अभी आप लोग कोई सर ऐसे चेहरे 40 होंगे, है, ऐसे चेहरे 40-50 जरूर होंगे। 110% हो जाएंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज में 21 है। साहब जो मैं कह रहा हूँ, ये 40-50 चेहरे ऐसे होंगे ना, हाँ, यही चेहरे जीत करके आ जाए और बीजेपी के खत्म हो जाएगी। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैंने उनसे यही कहा कि भाई साहब आप मेरा डायलॉग तो सुनो। वो उठ के हाथ मिलाया उन्होंने। हमने भाई साहब अभी आप जो बात कह रहे हो उस हिसाब से कोई यूपीए के रहमो करम पे है तो कोई एनडीए के रहमो करम पे है। जो प्लान मेरा है उसमें यूपीए एनडीए आपके रहमो करम पे होगा भाई साहब। कहने यार ये बात तो सही है। अब रघुराज प्रताप राजा भैया प्रतापगढ़ वाला 1 मिनट में 2 सीटें जीत लेगा। वो एक तो प्रतापगढ़ जीत लेगा और फूलपुर या इलाहाबाद आसपास की अगर दे दी जाए और सब लोग एकजुट हो जाएं, मौलाना रशदी आजमगढ़ जीत लेगा। अखिलेश को नहीं जीतने देगा, ना बीजेपी को। वहां बहुत मुसलमान है आजमगढ़ में। मेरा पूरा प्लान है। करो सर, करो, मेरा समर्थन है। और अभी मैं तो हेमंत से मिलने जा रहा हूँ, हेमंत सोरेन। देखो हमारी नजर यूपीए एनडीए दोनों पे है। हेमंत सोरेन से मिलने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन का गठबंधन कांग्रेस से है। हाँ हमें मालूम है, लेकिन जब बार्गेनिंग होती है ना, अभी सीटें तो तय नहीं हुई है ना। कांग्रेस ऐसी तैसी कराएगी। अगर बुद्धि खराब है ना। और जब हमने ये लकीर खींच ली भाई, ये 40 लोगों की जो बना रहा हूं प्लान, तो यूपीए एनडीए दोनों इसकी तरफ निगाह से देखेंगे। भाई यूपीए एनडीए का कैंडिडेट होगा तो भी ये लोग जीतेंगे, आपको मैं बता दूं। तो जो जीतेगा वही तो सरकार बनाएगा। तब तो यूपीए एनडीए दोनों को हम लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जब हाथ फैलाएगा तो बार्गेनिंग होगी। और इसमें अभी हमने तो ये आइडिया हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। जैसे ही मूर्त रूप लेगा, समझो बात, तो इसमें एक अध्यक्ष बनेगा गठबंधन का, है कि नहीं, कन्वीनर, और एक उपाध्यक्ष बनेगा। संसदीय बोर्ड गठित होगा, सारी पार्टियों के मेंबर होंगे उसमें। कोशिश करना बाबूजी कि एक को जिस तरह से चेहरे को रामविलास जी को जगह दिया गया था, उस तरह से बिहार में अगर वोट चाहिए आपको तो अगर मैं नहीं तो और कोई पासवान को चेहरा बनाना। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप अपनी नजर में भी रखो ना, छेदी पासवान जी से बात करो आप। नहीं, छेदी पासवान जी बीजेपी में नहीं भागेगा वहां से। अच्छा, मतलब लोग सिक्योर चाहते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो हम ही काफी हैं बिहार के लिए। ठीक, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। जब आप लोग सभी लोग मुझे कंधा पे उठा करके और ये यहाँ ये मीडिया और ये ढंग से समझ में आ जाएगा तो सारे पासवान लोग गोलबंद होना शुरू हो जाएंगे। एकदम हो जाएंगे। अच्छा अब एक चीज सुनो, आप मेरी प्लानिंग ये है, आपने सही फरमाया। दलितों पे, बहुजनों पे भी मेरा बहुत अच्छा कमांड है, इतना बता रहा हूँ मैं। बहुजन को किस तरह से मायावती के हाथों से तोड़ना है, रावण के हाथों से तोड़ना है। अगर रावण नहीं आता है तो रावण की भी दवाई मेरे पास। रावण के पास कुछ नहीं है, वो तो हमारा फोन नहीं सुन पाता, इतनी उसकी फटती है। सुनिए, जिस रावण का
चमारो का वोट वहाँ वो गया था लड़ने उसके खिलाफ, योगी के खिलाफ। 500 वोट मिले थे उसको। सुनो साहब, 25,000 वोट है चमारो का, उसको 500 वोट मिला, आप ही कर रहे हो। तो नेता का है क्या भाई?